चलिए, तो हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। भोपाल से हमारे साथ ब्रजेश जैन जुड़े हुए हैं, तो वही रायपुर से हमारे साथ अमित जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं अमित का। अमित, कौन सी वो तमाम बड़ी खबरें जो आज सुर्खियों में रहने वाली है? जी, जैसा कि तरन्नुम, आज सबसे पहले आपने बताया कि मुख्यमंत्री का एक लोकवाणी कार्यक्रम है और उनकी आज 21वीं जो कड़ी है यहाँ पर प्रसारित की जाएगी एफएम रेडियो के माध्यम से। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात होती है, वैसे ही भूपेश बघेल की लोकवाणी कार्यक्रम रखा गया है। और इस बार का जो विषय है जिस पर विचार व्यक्त करेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, तो उसमें उन्होंने जिलों की जो अभी जिलों का गठन किया है और इसके पूर्व भी जो नए जिलों का गठन किया है, जिले स्तर पर विकास को किस तरह पहुंचाया जाए, उसकी रणनीति पर वह चर्चा करेंगे। और जिले बनने के बाद क्या फायदे होंगे और किस तरह से जनता को जनहित में जो लिया गया निर्णय है उसका फायदा किस तरह होगा, ये सारी चीजें इस लोकवाणी कार्यक्रम में आएगी। और साथ ही हम यहाँ बात करें तो क्वांटिफाइबल डाटा आयोग, जो कि पिछड़ा वर्ग और कमजोर आर्थिक आय वर्ग के लोगों के लिए एक डाटा कलेक्शन के लिए किया गया है। जिस तरीके से उनकी जनगणना की जा रही है कि अब छत्तीसगढ़ की जो पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो लोग हैं, उनका यह क्वांटिफाइबल डाटा आयोग एक आकलन करेगा, उसकी बकायदा एक एंट्री होगी और इस तरह पता चलेगा कि छत्तीसगढ़ में इस वर्ग से कितने लोग आते हैं। और एक डाटा संकलन के बाद निसंदेह इसका चुनाव में भी, विधानसभा चुनाव में उपयोग किया जा सकता है। ये क्वांटिफाइबल डाटा आयोग के अध्यक्ष और पदाधिकारी जो हैं, वो 13, 14, 15 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। और यहाँ पर दौरे के दौरान, जैसा कि 13 तारीख को वह कांकेर जिले के दौरे पर रहेंगे, इसके बाद 14 को वो जगदलपुर और दंतेवाड़ा दौरे पर रहेंगे। साथ ही आखिरी में वह कोंडागांव पहुंचेंगे। 15 तारीख को कोंडागांव जिले का आकलन करेंगे, वहां के लोगों की, इस वर्ग के लोगों का डाटा संकलित करेंगे। तो इस तरीके से इसे भूपेश बघेल का एक मास्टर स्ट्रोक भी माना जा रहा है, क्योंकि पिछड़ा वर्ग जो है यहाँ पर दूसरे आदिवासी बाहुल्य राज्य में दूसरे नंबर पर आता है और यहाँ पर बड़ी संख्या में पिछड़े वर्ग के लोग हैं। तो उनको साधने की एक कवायद की जा रही है आगामी विधानसभा चुनाव मिशन 2023 को लेकर। जी जी अमित, लगातार बने रहिए। सीधा भोपाल का रुख कर लेते हैं। ब्रिजेश लगातार बने हुए। ब्रिजेश, कौन सी वो तमाम खबरें जो आज सुर्खियों में बनी रहेगी? बिल्कुल तरन्नुम, देखिए बीजेपी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। लगातार सक्रियता बीजेपी की सड़कों पर भी दिखाई दे रही है, बीजेपी कार्यालय में भी दिखाई दे रही है। और तरन्नुम, यही वजह है कि कई बड़े कार्यक्रम आज बीजेपी के मध्य प्रदेश में सेट किए गए हैं। सबसे बड़ा कार्यक्रम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की रह गांव में चुनावी यात्राएं हैं। भले ही मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ हो, अभी दूर हो, लेकिन बीजेपी जो है उपचुनाव की विधानसभा के तीनों क्षेत्रों में और लोकसभा खंडवा में जो चुनाव होने हैं वहां पर पूरी तरह से सक्रिय मोड में नजर आ रही है। और तरन्नुम, यही वजह है कि मुख्यमंत्री खुद आज से चुनावी सभाओं की शुरुआत करते नजर आ रहे हैं। आज जन दर्शन यात्राओं की शुरुआत वो करेंगे। लगातार 5 घंटे तक 12:30 बजे रेगांव से उनका चुनावी अभियान और रैलियों का दौर जो है वो शुरू होगा और शाम को 5:30 बजे तक चलेगा। यानी लगातार 5 घंटे आज वो जनसंपर्क करेंगे। इस दौरान बीच बीच में कई गांवों में, कई जगहों पर उनके कार्यक्रम सेट किए गए हैं। वहां पर उनके कई यात्राएं उनकी होंगी, लोगों से संवाद करेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे। बीजेपी कार्यकर्ताओं, नेता और इस दौरान पूरे उनके साथ स्थानीय नेता रहेंगे। तो कुल मिलाकर बीजेपी एक्टिव मोड में, चुनावी मोड में नजर आ रही है। और न सिर्फ रेगांव बल्कि आने वाले समय में मुख्यमंत्री पृथ्वीपुर और जौबट का दौरा भी करेंगे। तो तीनों ही विधानसभा क्षेत्र जहां पर उपचुनाव होने हैं तरन्नुम, वहां पर मुख्यमंत्री ने खुद कमान अपने हाथों में ले ली है और यही वजह है कि अब वो चुनावी क्षेत्र में कूद पड़े हैं। इसके अलावा अगर भोपाल की बात करें तरन्नुम, तो भोपाल में ओबीसी को लेकर एक बड़ी बैठक पिछड़ा वर्ग की बीजेपी ने बुलाई है। बीजेपी मुख्यालय में ये बैठक जो है वो प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा लेंगे और संगठन महामंत्री सुहास भगत, सह संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा इस बैठक में शामिल होंगे। जो ओबीसी आरक्षण का जो मुद्दा था, मध्य प्रदेश सरकार ने जो ओबीसी को 27% आरक्षण हाल ही में दिया है, उस तमाम मुद्दों को इस बैठक में डिस्कस किया जाएगा। क्योंकि कांग्रेस भी आभार यात्राएं निकालकर जनता को ये जताना चाहती है कि जो 27% आरक्षण मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने दिया है वो दरअसल कमलनाथ की सरकार का एक ऑर्डर था, एक उनकी योजना थी।
ये प्रचार कांग्रेस कर रही है। और इसी की कार्ड के रूप में आज बीजेपी कार्यालय में बैठक आयोजित की गई है और उसमें यह तय किया जाएगा कि बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को टारगेट देगी, अपने पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के तमाम जो विधायक मंत्री इसमें शामिल होने वाले हैं, नेता शामिल होने वाले हैं, उनको तरन्नुम ये टारगेट दिया जाएगा कि वो कांग्रेस की कार्ड के रूप में जनता के बीच जाए और ये बताएं कि ये जो 27% आरक्षण दिया गया है ये शिवराज सरकार की और बीजेपी की मंशा अनुरूप दिया गया है। तो कहीं न कहीं मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण को लेकर लगातार सियासत जारी है और इसी की आगे की कड़ी में आज बीजेपी की एक अहम और बड़ी बैठक भोपाल में बुलाई गई है। जी ब्रिजेश, लगातार बने रहिए, हम वापस से आपके पास लौटेंगे। सीधा रुक कर लेते हैं अमित का। अमित, भारी वाहनों पर रोक लगा दी गई है, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पर छत्तीसगढ़ में परिवहन विभाग के जो उपायुक्त हैं उन्होंने, दीपांशु काबरा ने ये एक नई कवायद की है, क्योंकि अभी तक जो बाहरी वाहन शोरूम से उठते थे उस पर गति नियंत्रक का वो लगाना अनिवार्य था, उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया था। हालांकि इसको लेकर ये भी था कि कुछ दलालों के माध्यम से सिर्फ सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया जाता है और गाड़ियों में गति नियंत्रक नहीं लगाया जाता, जिससे आए दिन बड़ी दुर्घटनाएं बड़े भारी वाहनों से होती रहती हैं। तो इसकी जो गति को लेकर ये निर्णय लिया गया है, ये सराहनीय कदम है परिवहन विभाग का। और ये जो अब तक यहाँ पर चलता था दलालों के माध्यम से जिस तरीके से सर्टिफिकेट प्राप्त कर रजिस्ट्रेशन करवाया जाता था, पंजीयन करवाया जाता था गाड़ियों का, उस पर इस पर रोक तो लगेगी ही, साथ ही जो बड़े वाहनों से होने वाली दुर्घटनाएं हैं उसमें भी कमी आएगी। तो यदि कोई भी व्यक्ति इस तरह के कृत्य को करता है तो ना केवल उसका जो फिटनेस सर्टिफिकेट, अगर उसकी पुरानी गाड़ी है और उसका फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करने की बात आएगी तो वो फिटनेस सर्टिफिकेट परिवहन विभाग जारी नहीं करेगा यदि उनका जो गति नियंत्रक नहीं लगा है तो। और वहीं नई गाड़ियां उठती हैं तो ऐसी परिस्थिति में भी पंजीयन नहीं किया जाएगा और जो पंजीयन हुआ है उसे भी रद्द कर दिया जाएगा। इस तरह की कवायद परिवहन विभाग अब कर रहा है और निसंदेह परिवहन विभाग के इस कदम को सराहनीय कदम बताया जा रहा है। जी ठीक, अमित लगातार बने रहिए। ब्रिजेश का रुख करते। ब्रिजेश, नितिन गडकरी का दौरा है, 2 दिवसीय दौरा है, इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? बिल्कुल, देखिए आजादी के 75 साल पूरे होने पर बीजेपी देश भर में कई आयोजन कर रही है और इसी कड़ी में एक जबलपुर में 18 सितंबर को बड़ा आयोजन आदिवासियों को लेकर किया जा रहा है और इसी कार्यक्रम में आदिवासी योद्धाओं का जो वीर क्रांतिकारी हुए हैं आदिवासी समाज से, उनका जो है सम्मान किया जाएगा। उनकी याद में एक कार्यक्रम रखा गया है जिसमें अमित शाह शामिल होंगे और वो आदिवासियों के बीच जाने वाले बीजेपी के तमाम कार्यक्रमों की शुरुआत जबलपुर से करेंगे। उनके कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर हैं जबलपुर में और सरकारी स्तर से लेकर बीजेपी संगठन की बात करें तो दोनों ही स्तर पर जबलपुर में तैयारियां तेज कर दी गई हैं। नितिन गडकरी 18 को जबलपुर पहुंचेंगे और कई कार्यक्रमों में वो इस दौरान शामिल रहेंगे। ठीक ब्रिजेश, इस दौरान डेंगू के क्या कुछ अपडेट है, इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां है स्वास्थ्य विभाग की? बिल्कुल, देखिए चिंता बढ़ाने वाली बात है तरन्नुम, क्योंकि डेंगू के साथ भोपाल में और मध्य प्रदेश में लगातार चिकनगुनिया के मामले भी बढ़े हैं। पहले से ही कोरोना के मामले में बढ़ोतरी हुई थी। वायरल फीवर जो मल्टी अलग अलग डिसीजेज हैं वो फैला रहे थे, जो वायरल बीमारियां थी, मौसम जनित बीमारियां, वो तेजी से फैली थी। इसके बाद डेंगू के मामले लगातार बढ़े हैं। अगर कल की भोपाल की बात करें तो भोपाल में 4 नए डेंगू के और 3 नए चिकनगुनिया के मामले सामने आए हैं और पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो 2500 को टच कर रहा है अब डेंगू के मरीजों का आंकड़ा। तो कहीं ना कहीं लगातार मामले बढ़े हैं और यही बात है कि चिंता का विषय है। हालांकि मुख्यमंत्री इसके बारे में एक बड़ा अभियान चलाने वाले हैं, साफ सफाई का अभियान, जागरूकता का अभियान डेंगू और मौसम जनित बीमारियों के विरोध में चलाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसकी तैयारी भी जोरों पर है, लेकिन फिलहाल चिंता की बात यही है कि लगातार मरीज बढ़ते जा रहे हैं। जी ब्रिजेश, बिल्कुल, यहाँ पर लोग कोरोना महामारी से भी जूझ रहे हैं और दूसरी तरफ डेंगू का भी प्रकोप देखने को मिल रहा है। सीधा रुख कर लेते हैं अमित का। अमित, 21 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, जिस तरीके से शनिवार की दोपहर से छत्तीसगढ़ में झमाझम बारिश हुई है और न केवल राजधानी, पूरा प्रदेश तरबतर हो गया है। जिन 15 जिलों में ये बात कही जा रही थी सूखे की स्थिति है, वहां भी जमकर बारिश हुई है। और जो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की हम बात करें तो 4 से 6 मिलीमीटर वर्षा यहाँ पर हुई है और कई गलियों में पूरी गाड़ियां, कारें, 2 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन सभी कुछ डूब चुके थे। कई जगह ऐसा जल भराव हुआ कि लोगों के घरों तक पानी घुस गया और यहाँ तक कि जीई रोड जो कि यहाँ की एक
एक जीवन रेखा मानी जाती है। उस जी रोड पर जो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं, व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स, उनमें भी पानी भर गया था। सब मोबाइल की दुकानों में पानी भर गया था। इस तरीके से हम बात करेंगे तो प्रदेश में इस तरह झमाझम बारिश की संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त की है। वहीं 21 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस तरीके से पूरे प्रदेश में इस समय आगामी 4 दिनों तक भारी वर्षा होने की आशंका जताई गई है। बिल्कुल अमित, यहाँ पर मौसम विभाग ने 21 जिलों में 4 दिन तक लगातार बारिश का अनुभव जताया है। यहाँ पर ब्रिजेश और अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम तक की तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।